याशा मखपूरा का सही। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है कि यही कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आप लोगों ने आईपी एड्रेसेस को असाइन करना है और आगे अच्छा, आज भी हमारा टारगेट वही है। आज भी हमने कुछ न्यू नहीं पढ़ना है। आज भी शायद हाँ देखेंगे, अगर आप लोगों ने अज़म किया, ठीक है, तो हम फिर यहाँ से ये वाला लेख हम कॉन्फ़िगर करेंगे, पहले इसको समझेंगे, फिर हमने इसी पे आना है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोगों ने मुझे 20 मिनट देनी है। अच्छा, पहले 20 मिनट में तो आप लोगों को बिल्कुल समझ ही नहीं आएगी कि ये क्या चल रहा है, ठीक है ना। फिर मुजज़ाती तौर पे आखिरी 10 मिनट में आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, अब आप लोगों ने कहना है फिर तो कि हम तो फिर वो लास्ट 10 मिनट में देख लेंगे। तो अगर वो पहले 20 मिनट की समझ नहीं आएगी तो वो लास्ट 10 मिनट भी समझ में आप लोगों को नहीं आएगी, ठीक है ना। तो चलते स्टार्ट करते हैं। कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस सीरियल 1/0/1 और आईपी एड्रेस 1.1.1 2 ओहो हाँ तेज हुआ अच्छे एनालिसिस करें 10 हालात 255,000 और नो शट डाउन इंटरफेस FFA 0/0। अच्छा, यहाँ पे FFA नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे इथरनेट 0/0 होगा। ये भी नहीं है तो डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके देख लेते हैं कि इंटरफेस यहाँ पे कौन सी 1/0। ठीक हो गया, तो इंटरफेस इथरनेट 1/0 और IP क्या है 200.100.50.1 255.255.0 नो शट डाउन नो कीप अलाइव। ठीक हो गया, कंप्लीट। यहाँ पे आते हैं राउटर 2 पे और राउटर 2 पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस FFA इथरनेट 1/0 और IP क्या है 200.100.100.1 255.255.0 और नो शट डाउन। फिर है इंटरफेस सीरियल 0/0 और IP एड्रेस 1.1.1.2 और नो शट डाउन। और फिर है यहाँ पे एक दूसरा इंटरफेस जो कि है 1/0/1 है और वहाँ पे IP क्या है 2.1.1.1 255.0.0 और नो शट डाउन। अच्छा, अगर मैं ये कर दूँ कि इथरनेट 1/0 के को अभी से 9 की अलाइव कर दूँ ना, तो हमारे लिए अच्छा होगा, फिर से हमें रिपीट नहीं करना पड़ेगा ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस इथरनेट 1/0 और IP एड्रेस है 200.100.150.1 255.255.0 और नो शट डाउन। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इंटरफेस सीरियल 1/0/1 और IP एड्रेस 2.1.1 और 255.0.0 और नो शट डाउन, ठीक है। फिर इसके बाद इंटरफेस इथरनेट 1/0 और नो कीप। अच्छा, मैंने ना ये क्या किया है अभी आप लोग को समझाने के लिए, अगर मैं फिर से रिपीट करूँ तो मैंने सिर्फ और सिर्फ ये किया है, यहाँ पे एक लाइन की है, यहाँ पे और यहाँ पे एक लाइन बनाया है मैंने, एक लाइन यहाँ पे बनाया है, वहाँ पे भी IP साइन है, तो एक लाइन यहाँ पे है, वहाँ पे भी IP साइन है। तो ये एक एटोनमस सिस्टम में है, ठीक है ना। पहले मैं क्या करने लगा हूँ आज के, मैं सिर्फ और सिर्फ एक लेग पे, मतलब यही जो आप लोगों ने HBL किया है
और ये आप लोगों का PTCL है ना। तो मैं इसे ऑटोनोमस सिस्टम के थ्रू ये अपने बैकबोन तक आने का कोशिश करता हूँ और आने में क्या क्या मसले होते हैं तो वो भी साथ साथ में समझते हैं। फिर आप लोगों ने करना कि आप लोगों ने यहाँ पे OSPF या SPF येलो वाला OSPF है, ठीक है ना, यहाँ पे और यहाँ पे ये आप लोगों ने करना है। तो चलते हैं अभी यही OSPF को इन दोनों लेग्स पे क्या कर कन्फिगर करते हैं कि यहाँ ये सारा का सारा OSPF हम कन्फिगर करते हैं, ठीक है ना। तो आते हैं राउटर 2 पे। राउटर 2 पे आप लोगों को पता होगा कि राउटर OSPF आप लोग ये कमांड दोगे डू शो IP एलियास और डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि ये वाला जो नेटवर्क है 2111 पे, ठीक है ना। आसानी होगी आप लोगों के लिए, एरिया कुछ भी आप लोग दो बस सेम एरिया होनी चाहिए, फिर नेटवर्क 000 एरिया, ठीक हो गया। और इसी तरह से आना है आप लोगों ने राउटर 2 पे। तो राउटर OSPF 1 और डू शो IP एलियासेस और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है नेटवर्क, यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 IP एड्रेसेस। तो अगर IP एड्रेसेस मल्टीपल आप लोगों ने सेम टाइम पे पूरे टोपोलॉजी पे IP एड्रेसेस असाइन की है ना, तो आप लोगों ने ख्याल रखना है फिर कि किस पे है और किस पे नहीं है। दाम कमाल का बदल और ये लो जी नेटवर्क और ये 000 एरिया 1, ठीक हो गया है। अप हो गई है। अब ना मैं आता हूँ यहाँ पे और मैं अगर राउटिंग टेबल आप लोगों को दिखा दूँ तो IP रूट तो आप लोग देख सकते हो राउटिंग टेबल में कुछ भी नहीं। अगर मैं करूँ कि शो IP BGP का टेबल में दिखाना चाहूँ तो BGP नॉट एक्टिव, अभी तो BGP आप लोगों ने एक्टिव नहीं किया है, तो BGP टेबल किस तरह से बन गया होगा। डेटाबेस जो हमने कहा था 3 टाइप्स कहे थे ना हमने टेबल्स के हवाले से। अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके राउटर BGP और ऑटोनोमस सिस्टम 10 का मेंबर है ये। फिर आप लोगों ने कहना है कि नाइबर मेरा है 1.1.1.2, फिर रिमोट AS और इसका जो ऑटोनोमस सिस्टम है वो है 15, बिल्कुल ठीक है। जो राउट्स है आपके इस राउटर पे नेटवर्क 200.100.50.0, आप बता सकते हो ये मैंने क्यों एडवर्टाइज किया है। हाँ हाँ, और बैकबोन तरह से बस मतलब सिंपल। और फिर आपने क्या करना है यहाँ पे राउटर BGP वही 15 है यहाँ पे अब, और नाइबर 1.1.1.1 और रिमोट AS। लो जी थोड़ा वेट करते हैं और अब आप लोगों की नाइबरशिप यहाँ पे अप हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा कि ज़्यादा किताबों में है कि 30 सेकंड का वेट करना है, ज़्यादातर में है 15-60, तो डिफरेंट है, ये वेरिएबल है। किसी किताब में या कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं है कि आप लोगों ने एग्जैक्ट 1 मिनट का वेट करना है, ठीक है। तो आप लोग करोगे, आप लोग 2 मिनट वेट भी कर सकते हो, 3 मिनट भी कर सकते हो, 10 मिनट भी 10 सेकंड भी कर सकते हो, ठीक है ना। नहीं, ठीक है। और फिर आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे अब अगर मैं कहूँ एग्जैक्ट करके और यहाँ पे के शो IP BGP करूँ मैं, तो आप लोगों को नज़र आ गया होगा कि ये वाला आउट यहाँ से होके तो आ गया है,
अच्छा मैं ना ये काम करता हूँ। अच्छा आप लोगों ने देख लिया है कि ये वाला राउट तो यहाँ से होके आ गया है और क्या है वैलिड है और वैलिड भी है और बेस्ट भी है और इसका नेक्स्ट हो। तो हमने ये कहा था कि अगर राउट के साथ ये है वैलिड होगा और ये बेस्ट भी होगा तो इसका मतलब ये है कि ये राउट बिल्कुल ठीक ठाक आया है और आपके राउटिंग टेबल में भी मौजूद हो। यही क्या था ना हमने। चलो राउटिंग टेबल देखते हैं। अभी राउटिंग टेबल लेने का कमांड यही था कि शो आईपी राउट। आप लोग देख सकते हो कि ये कौन सा फ्लेवर है, ये बीजीपी का कौन सा फ्लेवर है, एक्सटर्नल बीजीपी है क्योंकि एडी है हमारे साथ 20। अब ना अगर मैं यहाँ पे आके देख लेता हूँ राउटर 3 पे तो आप लोगों का क्या ख्याल है राउटर 3 पे आया होगा ये राउट। चलो देख लेते हैं शो आईपी राउट करके तो आप लोग देख सकते हो कि कुछ भी नहीं। ठीक है। अब इस राउट को लेके आने के लिए मैंने क्या करना है कि मैंने राउटर 2 और राउटर 3 के बीच में बीजीपी कॉन्फ़िगर करना है। और कौन सा फ्लेवर बीजीपी का, आईपी। अच्छा आप लोगों का 6वां मिनट स्टार्ट है अभी, ठीक है ना। तो अभी अभी ना वो जो मैंने कहा था वो उस पॉइंट पे मैं आने लगा हूँ अभी, ठीक है ना। अब देख लो राउटर कॉन्फ़िगर टर्मिनल और राउटर बीजीपी और यहाँ पे कौन सा वाला है 15। और फिर आप लोगों ने क्या करना है कि नाइबर 2.1.1.2 रिमोट एस 15। यही मैंने कहा था ना कल, और तो कुछ भी नहीं कहा था मैंने कि यार अगर आप लोगों के साथ ये और ये वाला सेम होगा ना कभी तो आप लोग ये समझ जाना कि ये बीपी का कौन सा फ्लेवर है, आई बी इंटरनल बीजीपी। और इसके लिए इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होगा वो होगा 200। याद होगा आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आप लोगों ने पढ़ा है अभी। और इस तरह से चलते हैं हम राउटर 3 के तरफ। तो राउटर 3 की तरफ आते ही हम क्या करना है कि राउटर बीजीपी 15 नाइबर 2111 और रिमोट एस और ये हो गया 15। तो आप लोग ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे भी वही सेम काम है जो अभी मैंने वहाँ पे किया है कि यहाँ पे 15 यहाँ पे भी 15 दोनों बिल्कुल सेम है। तो सेम में क्या होगा ये आई बी जी पी। अगर ये डिफरेंट होगा यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 15 है तो फिर कौन सा फ्लेवर होगा, फिर होगा ई बी जी पी, एक्सटर्नल फ्लेवर होगा बी जी पी, ठीक है ना। अब अली देखो, अब आप लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है आई बी जी पी तो क्या होना चाहिए अब यहाँ राउट आना चाहिए ना। चलो देख लो कि शो आई पी बी जी पी करके तो अभी तक बी जी पी कॉन्फ़िगर नहीं है। वेट करते हैं, अब वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। आप लोगों को मंजूर हो या मंजूर नहीं हो करना तो आप लोगों ने ज़रूर है, ठीक है ना। तो सिर्फ मैं ये देख लूँ राउटर बी जी पी ये भी ठीक है और यहाँ पे राउटर बी जी पी रिमोट को एंटर करना है ना। एंटर नहीं करोगे तो काम तो होगा ही नहीं आप लोगों का, ठीक है ना। तो एंटर करने के बाद अब देखते हैं कि क्या होगा। और ये लो जी अभी आप लोगों का नाइबरशिप अप हो गया है, ठीक है ना। तो टाइम लेगा और आप लोगों ने वेट करना है। तो में 15वां मिनट आप लोगों का जो 20 मिनट का कह रहा था ना उसमें 7वां मिनट स्टार्ट है अभी,
तो ये आप लोग देख लो भाईजान, अब ये ना मसला तो बन गया है। ये जो कंसेप्ट मैंने कहा था कि एक राउट वैलिड भी होनी चाहिए और वो साथ में बेस्ट भी होनी चाहिए, किसके? राउटिंग टेबल में आने के लिए। अगर इसमें ये वैलिड नहीं है तो भी राउटिंग टेबल में नहीं होगा, बेस्ट नहीं है तो भी टेबल में नहीं होगा। तो देख लेते हैं अभी ना, वो बात को वेरीफाई भी करके देख लेते हैं कि जो मैं कह रहा था क्या वो ठीक है या वो गलत है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल ठीक ठाक कहा है। ठीक है, अब क्या होगा? क्यों ये क्यों बेस्ट क्यों नहीं है? क्या आप लोगों के जहन में क्या है कि ये वाला मसला हो सकता है इस वजह से हो रहा है हमारे साथ ही? सोच लो। चलो सोच लो। नहीं, मैट्रिक तो बीजीपी में है ही नहीं सर जी, मैट्रिक बीजीपी निश्ता, ठीक ना? और ये वो मैट्रिक नहीं है जो मैट्रिक आप समझ रहे हो। ये वाला हिस्सा हमने इग्नोर किया है कि व्हाट इज़ लोकल प्रिप, वेट, पाथ, 0, 100, 0, 10 आई, ये हमने पढ़ना है। हाँ जी, चलो ठीक है, अब ये सुन लो। ठीक है, सारे के सारे सुन लो। हाँ जी, स्टैटिक तभी तो मैंने वही फरमाया था कि हमारा काम है ही नहीं वही आज कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करें। ठीक है, वो तो फिर जब मैं ट्रू के राउट को पहुंचाऊंगा ना वहीं पे राउटर 1 पे, तो वो उसके लिए होगा। ठीक है ना? अब देख लो, मैं कभी आपने ये कहा कि मैं जाके इंटरनेट को कॉन्फ़िगर कर देता हूँ? हाँ, ठीक है। तो इंटरनेट को आप जब कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते तो ये आपके राउटर का मसला है और वो भी है इंटरनेट में। तो क्या ख्याल है आपका? या आप स्टैटिक राउट लाड़ सकने पीटीसीएल की राउट कॉन्फ़िगर करिए, मत वो कॉन्फ़िगर करें नहीं, जाके वो रीडिस्ट्रीब्यूशन करो, वहाँ पे जाके कुछ और आजमा के देख लो। हाँ, कर सकते हो, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए एक अलग कॉस्ट देना होता है आपको। ठीक है ना? कि यार ये ना मेरे मुंह पे चलो, अब मेरी वो फिग्रेशन करो, उसके लिए आपने अलग कास्ट देना होता है। फिर ये ज़रा देख लो, ये क्या है? मैं किस राउट में हूँ? चलो यहाँ पे देख लो, वो तो नाम कुछ भी नहीं। तो क्या ये नेक्स्ट होप ठीक है? दो मसले हैं यहाँ पे। एक मसला है इनकरेक्ट नेक्स्ट होप। अगर बीजीपी इतनी आसान होती ना फिर तो बात ही कुछ नहीं होती। बस सबर सबर हौसला। पॉलिसी को अभी 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 तो फंडामेंटल बीजीपी सीख लो भाईजान, अभी तो मैं फंडामेंटल से आगे गया ही नहीं हूँ, आप पॉलिसी पहुँच गए हो। छोड़ दो पॉलिसी। और ये है दूसरा वाला जो कंसेप्ट है, वो है ब्लैक होल का। ब्लैक होलिंग क्या, ये इनकरेक्ट नेक्स्ट होप क्या है? ये वाला करेक्ट आप लोगों के नज़र में, ये वाला जो नेक्स्ट होप है ये करेक्ट है राउटर 3 के लिए? अच्छा, फिर इसको ठीक करने के दो तरीके। एक है मैनुअली, मैं मैनुअली इस नेक्स्ट होप को ठीक कर सकता हूँ, और एक है डायनेमिकली। तो पहले मैं इसको ठीक कर देता हूँ मैनुअली। क्या आप लोग किस तरह से मैनुअली ठीक कर देते हैं नेक्स्ट होप को? फिर ये ब्लैक होलिंग, ये वाला क्या चीज़ है? ठीक है ना? तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राउटर बीजीपी 15 और नाइबर। आपने नाइबर को पुकारा है, ठीक है, कि ए मेरे हमसाए, ये वाला जो मेरा हमसाया है ना, ठीक है ना, कि मैं आपका नेक्स्ट को
खुद हूँ। आपकी वहाँ पे मैं नेक्स्ट ऑफ सेल्फ का मतलब ये कि मैं आपका नेक्स्ट होप खुद हूँ। ठीक है, तो आप उसने कहा ठीक है जी। अब ना ये बीजीपी में एक कमाल है, इस कमांड का कोई भी इम्पेक्ट नहीं होगा जब तक आप लोग बीजीपी के काउंटर को ज़ीरो नहीं कर देते। क्या मतलब काउंटर? वही जो स्पेस कैलकुलेशन को आप लोगों ने रिफ्रेश किया था, इसी तरह से यहाँ पे बीजीपी के टाइमर को आप लोगों ने ज़ीरो करना होगा कि वो फिर से वो चीज़ देख लें। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या होगा कि क्लियर बीजीपी क्वेश्चन मार्क, तो ना क्लियर बीजीपी, क्लियर आईपी बीजीपी और प्रोसेस या प्रोसेस नहीं, मेरे ख्याल से हाँ ये क्लियर आईपी बीजीपी और ये स्टैक आप लोगों ने मस्ट लगाना है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, बीजीपी काउंटर ज़ीरो पे आ जाएगा। अब ना आप लोग ज़रा वेरीफाई कर दो, ये देख लो ना वो सारे के सारे डाउन होके रिसेट हो रहे हैं। ठीक है, और ये देख लो ज़रा शो आईपी बीजीपी कंप्लीट हो गया है। मतलब डाउन होने के बाद आप लोगों ने वेट करना है कि दोबारा से अप ही हो जाए। ठीक है ना, तो अप होने के बाद क्या हो गया हो, अब मैं आता हूँ तो आप लोगों को शो IPBGP करके तो आप लोग देख सकते हो कि आप लोगों का जो नेक्स्ट होप है वो ठीक हो गया है। और ये ठीक है ना, लेकिन अगर मैं करूँ शो IP राउट तो भी कौन से देखने वाली जगह है, ये देख लो ये, लेकिन अब अगर राउट 1000 है फिर 50 है, फिर हर एक पे आपने जाना होगा कि आपका नेक्स्ट हॉप ये है, आपका नेक्स्ट हॉप ये है, आपका नेक्स्ट हॉप ये है, आपका नेक्स्ट हॉप ये है। अच्छा, वैसे अगर आप लोग पुराने मॉडल राउटर्स पे, ठीक है, या आप लोगों को ट्रबल शूटिंग में ये जो ब्लैक होलिंग का कंसेप्ट है ना, ये पुराने राउटर्स पे बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल। इसका मतलब क्या है, देख लो ये है राउटर 1, फिर ये कनेक्ट था राउटर 2 के साथ, ये कनेक्ट है यहाँ पे राउटर 3 के साथ। यही टोपोलॉजी है ना हमारी। वो राउटर 4 वाला लेग तो अभी हमने कॉन्फ़िगर ही नहीं किया। यहाँ पे IPGP कॉन्फ़िगर है ना इनके बीच में, IPBGP में ये सलाहियत नहीं है। अच्छा, हमने क्या कहा है, विद इन ऑटोनोमस सिस्टम कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, विद इन ऑटोनोमस सिस्टम यूज होता है IGP। माशाल्लाह से बहुत तासुना है, बस हद यही ऐसी क्लास मिली है कि बस कोई क्या IPGP विद इन ऑटोनोमस सिस्टम का मैंने कहा, जो आप लोग 2 महीने लगाए हैं उस चीज़ पे, और रेप ये IGRP एटसेट्रा एटसेट्रा ISIS IGRP, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि जो रीचेबिलिटी है ना विद इन ऑटोनोमस सिस्टम में, वो काम है IGP का, लेकिन अभी यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगर किया है IBGP। तो IBGP में ये सलाहियत नहीं थी कि वो क्या करें, प्रोसेस करे इस राउट को। ठीक है ना, तो ब्लैक होलिंग बाय डिफ़ॉल्ट हमारे साथ क्या था, इनेबल था। प्रोसेसिंग का जो ये अमल था कि ये प्रोसेस ना कर सके, ये इनेबल था। आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे आना है, सिर्फ और सिर्फ नो सिंक की कमांड देनी बस, और नो सिंक से ये वाला चीज़ ख़त्म। ठीक है ना, किस तरह से आप लोगों ने देना होता है, यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ ना, ये राउटर ये हो गया राउटर 15 और ये लो नो सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा, अगर आप लोगों को इनेबल है कि ये सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है ना, ब्लैक होलिंग अभी इस टाइम पे आप लोगों ने नहीं किया है, तो यहाँ पे आप लोगों ने आना है, मैं कर देता हूँ कि राउटर
BGP। अब वैसे ना लोग कह रहे हमें BGP का पता है, और मैंने कहा जी आ जाओ करके दिखाओ मुझे। फिर मैंने यहाँ किया है क्लियर IPBGP और स्टैक के साथ। सब्र करो, मैं ज़रा रिफ्रेश कर दूँ आप लोगों को, और अभी वापस आके ये आप लोगों ने नेक्स्ट हॉप को मैन्युअली ठीक किया है, वो तो आप लोगों को पता है कि नेक्स्ट हॉप को मैन्युअली हम किस तरह से ठीक। ये लो जी हो गया है, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है ना। ये लो नेक्स्ट हॉप तो ठीक है, ये लो नेक्स्ट हॉप को मैंने छेड़ा ही नहीं है, मैंने प्लेनिंग इनेबल की है भाईजान, क्योंकि वो इनेबल होनी चाहिए, प्रोसेसिंग इसमें इनेबल होनी चाहिए। तो न्यू डब्बों पे जो न्यू राउट है उन पे ये बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है। लेकिन आप लोगों के साथ अगर आप इंटरव्यू के टाइम पे आप कह रहे हैं मुझे BGP का बहुत ज़्यादा पता है, मैं कहा ठीक है आ जाओ, ये कॉन्फ़िगर है, ये नेक्स्ट हॉप मुझे ठीक करके दो। आपने तो यही सुना होगा कि चलो जी नेक्स्ट हॉप को ठीक करके काम हो जाता है हमारा, ठीक है ना। तो फिर भी नहीं होगा काम। तो ब्लैक होलिंग का कंसेप्ट समझ में आ गया। अच्छा ये वैसे कोर्स में भी होता भी नहीं है, मैं स्किप कर सकता था आसानी से, एक लेक्चर को मैं बचा सकता था, लेकिन मैंने नहीं बचाया कि चलो खैर है, भलाई होने दो इन लोगों की, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करना है, वापस आना है और राउटर 15 और नो सिंक्रोनाइजेशन, और यहाँ पे आना है आप लोगों ने कि कॉन्फ़िगर टर्मिनल BGP 15 और नो सिंक्रोनाइजेशन। अच्छा वैसे मैंने तो कमांड एंटर किया है ना, आप लोग वैसे इम्पैक्ट भी देख लो ज़रा, इम्पैक्ट में क्या हो गया होगा। भाई हमारा काम ये लो क्या हो गया है, हाँ राउट कंप्लीट है, हमारा राउटिंग टेबल अभी कंप्लीट हो गया है। अब ना मैं ये जो कह रहा हूँ ना कि नेक्स्ट हॉप को ठीक करने का ये वाला जो प्रोसेस था जो अभी मैंने ऊपर किया है, ये वैसे कोई वो अक्लमंदी वाला काम नहीं है, ठीक है ना, कि आप लोग खुद जाके और बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला कर देते मैन्युअली। अब मेरा यहाँ पे एक राउटर है, ठीक है, अगर आप लोगों ने इससे लिया है ना, ये राउटर है, यहाँ पे एक राउटर है, इसको आप लोगों ने पहुँचाना है, ठीक है, ये कनेक्ट है इसके साथ, फिर यहाँ पे एक और राउट है, यहाँ पे एक और है, जाते जाओ, ठीक है। अब तो आपने कहा कि इसका नेक्स्ट हॉप ये है, ठीक है ना, फिर आप आना है इसको बताना है कि इस राउटर को बताना है कि आपका नेक्स्ट हॉप ये वाला राउटर है, ठीक है, इस राउटर को बताना है कि आपका नेक्स्ट हॉप ये वाला है, इसको बताना है कि आपका नेक्स्ट हॉप ये है। तो ये तो आप लोग अपने काम को मुश्किल में डाल रहे हो अपने आप को, ठीक है। तो इसका आसान हल, वैसे मैं एक आसान हल एक 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 आसान क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, और मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोगों ने मुझे जवाब देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं 1 मिनट ये कर दूँ आसान सवाल, फिर मैं आता हूँ सवाल पे कि वो क्या सवाल है आप लोगों से कि राउटर BGP और 15 और वही 9 मैंने नाइबर को ख़त्म किया है, डिफ़ॉल्ट पे रहने दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप लोग को वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि चेंज आ गया, ठीक है ना। तो क्या होगा, अच्छा ठीक है, मुझे कोई बता सकता है, मुझे कोई बता सकता है, ठीक है, और कि ये इसका डिफिनीशन मुझे कोई बता दें, नेक्स्ट हॉप डिफिनीशन मुझे बता दें कोई भी, मेरे तरफ से 1000 रुपया इनाम। चलो जी नेक्स्ट हॉप डिफिनीशन नेक्स्ट, चलो हाँ चलो आप लोग बता दो मुझे ये कितना इलम है आप लोगों के पास, ये भी ठीक है, और
हाँ जी, आप बता दें नेक्स्ट हॉप, व्हाट इज नेक्स्ट हॉप? क्या हुक्म से फॉरवर्ड की, ये भी ठीक है। डायरेक्टली कनेक्टेड इज नेक्स्ट हॉप। हाँ जी कासिम, यही ठीक है। हाँ साहब, अच्छा फिर कहो वही यार, देख लो, आप लोगों का ख्याल यही था कि नेक्स्ट होप इस राउटर के लिए ये होगा या ये होगा, दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड, ठीक है ना। बेसिकली आप लोगों ने देखा है ये क्या है। अब ये मुझे बताओ कि ये अगर हम इसको इस तरह से करें ना, तो हमारा स्टेप यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ। अब हम क्या करते हैं, जहाँ तक हम एक्सेस कर सकते हैं हम वहाँ तक स्ट्रेच करते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है फिर, आसानी से टाइम बचा के, यार टाइम बचा के हम जल्दी ऊपर जाते हैं। तो ये ना आप देख लो, यहाँ पे भी वही सेम कंसेप्ट है आप लोगों का कि डायरेक्टली कनेक्टेड इज नॉट अ नेक्स्ट होप। हर वो आईपी चाहे वो 1000 राउटर भी क्यों दूर ना हो, कितना, 1000 राउटर नहीं, लाख राउटर दूर हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, रीचेबल। तो चलो जी, आप लोग ये कह रहे हो ना, फिर मेरा मकसद यही होगा कि या तो 1.1.1 रीचेबल होना चाहिए, ये वाला जो है ये किसी तरीके से रीचेबल होना चाहिए, यही मतलब है ना। तो किस तरह से रीचेबल होगा, आप लोग जरा अपने टोपोलॉजी पे फोकस दो। मैंने एक लेन बनाया है यहाँ पे, एक लेन बनाया है यहाँ पे, एक लेन है यहाँ। ये तो वो यूजर वाला लेन है जो कि इस ऑटोनोमस सिस्टम से HBL से जाना है, इसने कई बाहर बैकबोन पे जाना है। क्या पे आप लोगों ने कनेक्ट किया है PTCL, क्या पे आप लोगों के पास कनेक्ट है नयाटेल, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। अब ये एक दूसरा ऑटोनोमस सिस्टम है। आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने बहुत चालाकी के साथ OSPF को यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है, बस। अगर मैं OSPF को इस इंटरफेस पे भी कॉन्फ़िगर था तो फिर क्या होना था, फिर यही होना था कि ये जो 1000 वाला राउट है वो यहाँ पे इसके राउटिंग टेबल में भी यूज होता और डायरेक्टली वो रीचेबल होगा। और आप लोगों को पता ही नहीं लगना था कि अच्छा बैक पे ये मसले भी आ सकते हैं, ये चीज़ें भी ट्रबल शूट करने को आप लोगों को मिल सकते हैं। तो अब देख लो मैं क्या करने लगा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो इंटरफेस है ना, इसको मैं ज़रा एडवर्टाइज कर देता हूँ। राउटर 2 पे आके टर्मिनल और OSPF 1 और नेटवर्क 1.0.0.0 0.255 तो एरिया 1 ठीक हो गया। अब ज़रा देखते हैं शो IP रूट, ठीक है। और अब शो IP रूट करने के बाद आप लोगों ने देख लिया होगा कि ये राउट भी पहुंच गया है, ठीक है ना। और इसके पहुंचने के बाद अगर मैं BGP टेबल देखूँ तो ये लो वैलिड भी हो गया है, वैलिड भी हो गया है, बेस्ट भी हो गया है, नेक्स्ट हॉप डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है। तो आप लोगों के जो कंसेप्ट है वो ठीक कर दो, ठीक है। नेक्स्ट हॉप वो नहीं होता जो कि हर हाल में डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो वो नेक्स्ट हॉप होगा, नहीं होगा तो वो नहीं होगा।
तो ये जो अभी मैंने हल दिया है आप लोगों को, ये नेक्स्ट होप करेक्शन है डायनेमिकली। अगर इन दो चीज़ों की समझ किसी को आ गई है कि व्हाट इज़ ब्लैक होलिंग और व्हाट इज़ ये जो नेक्स्ट होप, ये जो इनकरेक्ट है ये। अच्छा जी, आप लोगों को आंसर मिल गया है? मिलना चाहिए। मैंने कहा था ना कि पहले 20 मिनट आप लोगों को बिल्कुल कुछ भी समझ में नहीं आएगी कि ये सर आज कर क्या रहा। फिर आप लोगों को वो OSPF का भी आंसर मिल जाएगा, फिर आप लोगों को मुजज़ादी का और सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ समझ में आ गया क्या? OSPF को हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं? क्यों? वजह IBGP भी तो है ना, तो ये OSPF को मैंने क्यों कॉन्फ़िगर किया? क्या देखो IBGP, ये बात बिल्कुल आपने ठीक की है कि IBGP राउटिंग टेबल को कंप्लीट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये जो 200 है ये वाला राउट किससे हो गया है? ज़्यादा EBGP ना देखो, 200 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चिकन वो है IBGP। ठीक है, अब देखो, अब आप लोगों ने OSPF को क्यों कॉन्फ़िगर करना है? नेक्स्ट होप करेक्शन के लिए, नेक्स्ट होप करेक्ट हो, रीचेबिलिटी हो विद इन कॉमन सिस्टम। और यहाँ पे जो OSPF है उसको एक ज़बरदस्त नाम भी कहा जाता है, चाहे वो EIGRP हो चाहे कुछ भी हो, ये होता है बेस लाइन या अंडर लेड, अंडरलाइन बेसलाइन प्रोटोकॉल है या अंडरलाइन प्रोटोकॉल है, which is used for next hop correction, which is used for reachability with a autonomous system। ठीक है ना? अब देख लो ना, पहले जमाने में 2006 से पहले क्या कर सकता, क्या OSPF यूज होता है विद इन autonomous सिस्टम में reachability के, वही चीज अभी आज भी है, ये रहेगा। ठीक है, फैसला हम प्लीज चलो चलो ये सब होना था सर claro, soy un poco. Volver a Pishop. Ah, vou volver porque vamos aqui. Não são meus filhos. Vou eu explicar, não? Ah, mas o mito sabe da. O mito sabe me dar o pescado. Uम्मीद है मुझगान का लग सकती, हाँ? हाँ?